Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about keywords of chapter 4 that is heat. इस वीडियो में मैं keywords को हिंदी में भी समझाऊंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कीवर्ड से। First keyword is Celsius scale. Celsius, also called centigrade. Celsius scale based on 0 degree for freezing point of water and 100 degree for the boiling point of water. इट मीन सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। सेल्सियस स्केल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर बेस्ड है। नेक्स्ट कीवर्ड इज कंडक्शन। द मूवमेंट ऑफ समथिंग सच एज हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मीडियम और पैसेज इज कॉल्ड कंडक्शन। इट मीन्स एक मीडियम या पैसेज जिससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो कंडक्शन कहलाता है। और यहाँ ये फिगर जो दिया हुआ है वो कंडक्शन प्रोसेस का है। इसमें हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें दो ब्रिक्स के बीच में एक आयरन रॉड को रखते हैं और उस आयरन रॉड में सेम डिस्टेंस पर कुछ वैक्स को लगा देते हैं और उस आयरन रॉड के एक छोर पर बर्निंग कैंडल को रख देते हैं। इस बर्निंग कैंडल से आयरन रॉड धीरे धीरे गर्म होता है और जो ही ये आयरन रॉड गर्म होता है तो वैक्स जो इससे चिपका हुआ है वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाता है। इस एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि आयरन रॉड का वो वैक्स पहले गिरता है जो बर्निंग कैंडल के पास होता है। ये ऑब्जर्वेशन ये शो करता है कि आयरन रॉड कैंडल से गर्म हो रहा है और आयरन रॉड के थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और इस प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज कंडक्टर। अ कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज इन वन और मोर डायरेक्शंस। इट मीन्स कंडक्टर एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल है जो चार्ज के फ्लो को एक या अधिक डायरेक्शन में भेजता है। Next keyword is convection. Convection is the transfer of heat due to the bulk movement of molecules within fluids. It means liquid के भीतर molecules के bulk movement को convection कहा जाता है। Next keyword is insulator. The materials which do not allow heat to pass through them easily are called insulators. It means वे materials जो heat को अपने से आसानी से गुजरने नहीं देता है इंसुलेटर्स कहलाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज लैंड ब्रीज। एट नाइट द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इट मीन्स रात के समय वाटर लैंड की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर का कूल एयर सी की तरफ जाता है और इस प्रोसेस को लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये डायग्राम लैंड ब्रीज का है और ये भी लैंड ब्रीज का डायग्राम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये सी है और ये लैंड है और यहाँ ये लैंड के ऊपर से कूल एयर जो है वो सी की तरफ जा रहा है। यहाँ इस डायग्राम में भी हम लोग इसी चीज को देख रहे हैं। ये कूल एयर को ब्लू एरो से दिखाया जा रहा है, तो ये ब्लू एरो सी की तरफ जा रहा है और सी के ऊपर का हॉट एयर का एरो लैंड की तरफ आ रहा है। Next keyword is radiation. Radiation is the emission or transmission of energy in the form of waves or particles through space or through a material medium. It means energy का emission या transmission waves के form में या particles के form में space में या material में जब जाता है तो उसे radiation कहा जाता है। और ये डायग्राम radiation का है, ये sun है और sun का heat जो हम तक पहुंचता है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही पहुंचता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। इट मीन्स डे टाइम में लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और वाटर कम गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। और लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाता है। द कूलर एयर from the sea rushes in towards the land to take its place. और सी के ऊपर जो कूल एयर होता है वो उस स्पेस को जल्दी से फिल अप कर देता है, जिस स्पेस से एयर वार्म होकर के ऊपर उठ जाता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और फिर वार्म एयर जो है वो लैंड की तरफ से सी की तरफ चला जाता है और ये साइकिल कंप्लीट करता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज और ये एयर जो सी की तरफ से आता है उसको सी ब्रीज कहा जाता है।
यहाँ हम लोग इस डायग्राम में समझ सकते हैं सी ब्रिज को। ये सी है और ये लैंड है। तो डे टाइम में क्या होता है कि लैंड जल्दी गर्म होता है और इसके ऊपर का जो हवा होता है वो भी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो हवा हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर उठ जाता है। तो ये लैंड के ऊपर का स्पेस खाली हो जाता है। और इसके ठीक अपोजिट में सी के ऊपर जो हवा होता है वो कूल होता है और भारी होता है। ये हवा उस स्पेस में चला जाता है जिस स्पेस से हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है। Next keyword is temperature. Temperature is a measure of the degree of hotness of an object. It means temperature किसी ऑब्जेक्ट की hotness की डिग्री का एक मेजरमेंट है। Next and last keyword is thermometer. Thermometer is a device used for measuring temperature. There are two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. It means thermometer एक डिवाइस है जिसका यूज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। और थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज लैब में किसी प्रैक्टिकल या एक्टिविटी करते वक्त यूज किया जाता है। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।